नमस्कार, मैं आपको सबको अपनी सच्ची कहानी इस पेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी अच्छी लगी हो और उससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप अपने दोस्तों में और फेसबुक पर शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कहानी छूटे नहीं तो आप हमारे पेज को नीचे दिए घंटी दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें। एक सुखी परिवार वो होता है जिसमें परिवार को सभी सदस्यों का समान सम्मान और इज्जत के साथ विकास हो, न कि एक ज़रूरत को पूरा करने में दूसरा पीछे छूट जाए और फिर परिवार में कुंठा उत्पन्न हो जाए और फिर वही कुंठा परिवार के बीच दरार पैदा कर देती है। ऐसी ही कहानी एक सुखी परिवार की है जिसकी नाम है पहचान छिपाई गई है। परिवार में पति पत्नी सास और ससुर रहते हैं। छोटा परिवार है जिसमें किसी को कोई भी वस्तु की कमी नहीं है। बूढ़े माँ बाप अब रिटायर हो गए हैं और गांव में ही रहते हैं। बेटा एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा है जो महीने की 70-75 हज़ार मिल जाता है। जो शहर के खुद के बने मकान में ही पत्नी के संग रहता है। उस मकान में 1-2 किराएदार भी रहते हैं। जो लड़का है दिन भर कंपनी के काम से थका रहता है तो ज़्यादा अपने बूढ़े माँ बाप से बात भी नहीं करता, इसलिए वो छुट्टी के दिन अपने गांव माँ बाप से मिलने चले जाता है और 1-2 घंटे बाद मिलकर वापस आ जाता है। जो बहू है उसका नाम कामिनी है। वह भी अपने दैनिक घरेलू काम करके दिन भर घर में बोर होती रहती है। शाम को जब पता आता है तो खाना खाने के बाद तुरंत सो जाता है, जिसके कारण पत्नी अपनी शारीरिक सुख को भोग नहीं पाती है और मन में कुंठा उत्पन्न होता है। यह सिलसिला लगातार कई महीनों में चल रहा है, लेकिन कामिनी इस बारे में अपने पति से कभी बात नहीं करती। कामिनी मन ही मन अपने पति से इस मामले में दूर होती जा रही थी, जिसकी भनक भी उसके पति को नहीं लगा। जब कामिनी से उसकी सास की बात फोन पर होती तो वो अब आने के नाम पर बहाना मार देती और शहर में ही रहती। पति दिन भर ऑफिस और पत्नी अकेली घर में। यही अकेलापन कामिनी को एक ऐसे रास्ते पर लेकर चल गया जिसके बारे में कभी सोची भी नहीं होगी। जिस मकान में कामिनी रहती थी उसी मकान में 2 और फ्लैट थे जिसमें किराएदार भी रहते थे। उन्हें किराएदार में एक कामिनी के उम्र का ही नौजवान लड़का भी अपने परिवार के साथ ही रहता था। शाम के समय उस मकान रहने वाले सभी लोग लगभग छत पर प्रतिदिन टहलने जाते थे, तो कामिनी भी कभी कभी चली जाती। उसी दरमियान उस लड़के राहुल से कामिनी की मुलाकात होती है और फिर धीरे धीरे यह मुलाकात बढ़ती चली जाती है और दोस्ती में बदल गई। कामिनी भी अब नए दोस्त बनाकर बहुत खुश रहती। पति के ऑफिस जाने के बाद कामिनी खाली समय में राहुल से बातें करती थी। धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि कामिनी राहुल को अपने रूम में बुलाकर बातें करती और समय बिताया करती। कुछ समय बाद कामिनी को राहुल से प्रेम हो गया, जो उसके शादीशुदा जिंदगी में नहीं था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध नाजायज संबंध बनने लगे। धीरे धीरे कामिनी की जिंदगी गुलजार होती जा रही थी, लेकिन इसकी खबर पति को बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ दिन बीत गए। कामिनी की सास जो गांव में बैठी थी वो बहू से मिलने के लिए बिना बताए कामिनी के घर आ गई। बेटा तो ऑफिस गया हुआ था, लेकिन बहू घर पर ही थी और घर का मेन दरवाज़ा खुला था तो घंटी बजाने का कोई मतलब ही नहीं था। कामिनी की सास बिना कुछ बोले सीधा कामिनी को बेडरूम में जा पहुंची। वहां की नज़ारा देख बूढ़ी सास स्तंभ रह गई। कामिनी और राहुल एक दूसरे के साथ बिना कपड़ों के बीच हमबिस्तर थे। बूढ़ी सास बिना कुछ बोले वापस अपने घर आ गई और किसी से कुछ नहीं कहा। कामिनी का पति आज भी इस बात से अनजान है कि मेरी पत्नी मेरे पीछे क्या करती है। कामिनी भी नहीं चाहती है कि उसका घर टूटे, बस वो किसी भी तरह उसे अपनी सास को इस बारे में समझाना चाहती है और यह बताना चाहती है कि उनके बेटे ने आज तक शारीरिक सुख नहीं दिया। निष्कर्ष, इस सच्ची कहानी से हम सब को यही सीख लेनी चाहिए कि जीवन में सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है,
कुछ और भी है जिसके बिना ज़िंदगी में तबाही मच जाती है। इस परिवार में पैसा, धन व संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो वो एक दूसरे में प्यार की। दोस्तों, कहानी सबके साथ ज़रूर शेयर करें, ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो।